पाठ 13 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व जमा नाम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का एक नाम होता है, पर ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग में लाया जा सके उसे सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अक्षरधाम मंदिर से भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ है। कमल मंदिर से भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ है। यदि इन तीनों वाक्यों में संज्ञा शब्द के स्थान पर इन शब्द का प्रयोग किया जाए तथा एक ही वाक्य बनाया जाए तो वाक्य बनेगा, इन इमारतों से भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ तीनों संज्ञा शब्दों के लिए इन शब्द का प्रयोग किया गया है। यही सर्वनाम शब्द है। बार बार एक नाम लिखने या एक ही बात को दोहराने से भाषा का प्रभाव घट जाता है। सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर लिखे जा सकते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा लेखन उबाऊ नहीं लगता। लेखन का यह संक्षिप्त रूप अधिक प्रभावशाली भी हो जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 संबंधवाचक, 6 निजवाचक। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे श्रोता हम, वक्ता तुम्हें, उसके, अन्य विद्यालय ले चलेंगे। ऊपर दिए गए वाक्य में हम, तुम्हें और उसके पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। क उत्तम पुरुषवाचक, ख मध्यम पुरुषवाचक, ग अन्य पुरुषवाचक। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। उदाहरण, मैं अखबार पढ़ती हूँ, मेरा कमरा बहुत साफ है, हम रोज विद्यालय जाते हैं। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता या सुनने वालों के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा आदि। उदाहरण, तुम कल मत आना, तुम्हें प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कहने और सुनने वाले जिसके विषय में बात करते हैं वह व्यक्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। उदाहरण, वह तुम्हें ढूंढ रहा है, वे विद्यार्थी इतिहास को पसंद करते हैं, उसे कल गोवा जाना है। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, यही, वह आदि। उदाहरण, यही छतरी है जिसे मैं ढूंढ रहा था, वह मेरी कमीज है, उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द यही, वह तथा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी, कुछ, कोई आदि। उदाहरण, दूध में कुछ गिर गया है, तुमसे कोई मिलने आया है, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है।
इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इनसे हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती। जैसे यहाँ कुछ शब्द का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा शब्द की जानकारी नहीं देता। इसी तरह कोई और किसी शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किन्हें, किसकी आदि। उदाहरण, वहाँ कौन खड़ा है? माँ ने क्या बनाया है? यह किसकी पुस्तक है? इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंधित प्रश्न का बोध करा रहे हैं। अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों के प्रयोग वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। 5. संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य तथा उपवाक्य में प्रयुक्त होकर दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी भी यह किताब है वो आकर ले जाए। जहाँ चाह वहाँ राह। इन वाक्यों में रंगीन शब्द जैसा वैसा, जिसकी वो और जहाँ वहाँ आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। 6. निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, स्वतः आदि। उदाहरण, वह अपनी कमीज स्वयं धोएगा। मैं अपने आप घर जाऊंगा। मैं अपना गृह कार्य खुद कर रहा हूँ। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द स्वयं, अपने आप तथा खुद निजवाचक सर्वनाम के रूप फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मैं। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। मध्यम पुरुष तू। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुझ, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान तुझसे, तुमसे। संबंध तेरा, तेरी, तेरे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। अन्य पुरुष वह। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम यह। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म इसे, इसको।
इन्हें, इनको, करण, इससे, इनसे, संप्रदान, इसे, इसको, इसके लिए, इससे, इन्हें, इनको, इनके लिए, इनसे, अपादान, इससे, इनसे, संबंध, इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, अधिकरण, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कारक, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, कोई, किसी ने, कोई, किन्हीं ने। कर्म, किसी को, किन्हीं को। करण, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान, किसको, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान, किसी से, किन्हीं से। संबंध, किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, कारक, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, कौन, किसने, कौन, किन्होंने। कर्म, किसे, किसको, किन्हें, किनको। करण, किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान, किसे, किसको, किसके लिए, किन्हें, किनको, किनके लिए। अपादान, किससे, किनसे। संबंध, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। अधिकरण, किसमें, किस पर, किनमें, किन पर। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। जो, कारक, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, जो, जिसने, जो, जिन्होंने। कर्म, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। करण, जिससे, जिनसे। संप्रदान, जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए। अपादान, जिससे, जिनसे। संबंध, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण, जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। 6. निजवाचक सर्वनाम। आप, कारक, दोनों वचन। कर्ता, आप, अपने, आप। कर्म, आपको, अपने को, अपने आप को। करण, आपसे, अपने से, अपने आप से। संप्रदान, आपको, अपने आप को, अपने लिए। अपादान, आपसे, अपने से, अपने आप से। संबंध, अपना, अपनी, अपने, आपस का, या की, या के। अधिकरण, आपस में, अपने आप में। यह भी जाने, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता उसकी क्रिया से लगता है। जैसे, वह दौड़ रही है, वह खाना खा रहा है। आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, बड़े भैया स्कूल गए हैं, वे आते ही होंगे। वचन और संबंध के कारण सर्वनाम का रूप परिवर्तन होता है। आपने जाना, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता उसकी क्रिया से